Namaskar students of SCNMB first sem. Today's session topic of your course, Nutrition Biochemistry, is the diagnostic enzyme. So in this session, we will basically talk about what are enzyme and what are basically our diagnostic enzyme. The thing that mentioned in your syllabus is termed as diagnostic enzyme. So as we talk about the enzymes, तो enzyme आपके क्या होते हैं? Biological catalyst होते हैं. They are protein in nature. Biological catalyst कितना use करते हैं? It is always used to enhance or to rate the metabolic reaction in much more faster way. ठीक है, मतलब किसी भी metabolic reaction में, जैसे हमने metabolism पढ़ा था, as you have discussed metabolism in previous class. Metabolism में क्या होती है? आपकी chemical reactions होती है. तो उन केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप करने के लिए, उनको उनको फास्ट करने के लिए, उनको कैटेलाइज करने के लिए कुछ कंपाउंड्स यूज होते हैं. मतलब वो अपना स्पेंड करते हैं, अपना एनर्जी एक्सपेंडिचर स्पेंड करते हैं वहाँ पे. तो उनको एंजाइम्स कहते हैं. ठीक है. तो एंजाइम जो होते हैं, जो ऐसे होता है एंजाइम्स का, वो आपके ब्लड प्लाज्मा में और सीरम में हम देख सकते हैं कि कौन से एंजाइम्स हैं. ठीक है. और ब्लड प्लाज्मा से और सीरम प्लाज्मा से आपके एंजाइम ऐसे होता है. एंड वो केमिकल जो भी आपकी केमिकल केमिस्ट्री लेबोरेटरीज होती है, वहाँ पे ये पूरा प्रोसीजर होता है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप ब्लड टेस्टिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, और आपके मतलब ऐसे लिवर टेस्ट होता है. लिवर टेस्ट में आपका अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक एंजाइम होता है, उसका टेस्ट किया जाता है. तो आपके वो प्लाज्मा में प्रेजेंट है कि नहीं है, तो वो उसके लिए आपका ब्लड प्लाज्मा लेते हैं. एंड देन they will assess that whether the enzyme is present in your blood or not. ठीक है. And according to its presence or absence, they assess the quality of कि क्या क्वालिटी आपके ब्लड में प्रेजेंट है और क्या नहीं है. तो डायग्नोस्टिक एंजाइम क्या होते हैं? अगर बेसिकली इससे अगर इसकी बात करें तो डायग्नोस्टिक एंजाइम refers to the enzyme that are used directly or as a component of the assay system for determination of a number of substance. Okay, what's that mean कि डायग्नोस्टिक एंजाइम्स क्या ऐसे एंजाइम्स हैं जो आपके किसमें यूज होते हैं? डायरेक्टली यूज होते हैं या फिर कंपोनेंट के फॉर्म में यूज होते हैं किसी भी सिस्टम के, जिससे कि उस नंबर कितना प्रेजेंट है उस सब्सटेंस का, वो उसका डिटर्मिनेशन कर सके, उसका आइडेंटिफिकेशन कर सके. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे भी आपके मतलब कंसंट्रेशन जो भी आपका होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अगर एबनॉर्मल है, तो उसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं. ठीक है. तो उन इंडिकेशंस को ध्यान में रखते हुए जब हम चेक करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं बॉडी में, तो वो हम डायग्नोस्टिक एंजाइम्स के थ्रू कर सकते हैं. For example, change in the concentration of various biomolecules are the indicators of normal metabolic activity, infection, infectious and non-infectious diseases, and inflammatory condition. For example, if you are facing any sort of digestive problem, okay, अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ रही है, बहुत कंसिस्टेंसली आपको बॉडी में फील हो रही है, ठीक है, देन आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं एंड आफ्टर दैट आपकी मतलब कुछ टेस्ट हो रहे हैं. एंड थ्रू दैट टेस्ट what you will get, maybe there are some enzyme which is lacking in your body, due to which you are facing certain types of problems. Okay, so that abnormal metabolic activities जो होती हैं, तो उनके इंडिकेशन जब आते हैं बॉडी में, तब हम असेसमेंट करते हैं चेक करने के लिए, तो डायग्नोस्टिक एंजाइम्स के थ्रू कर सकते हैं. दे आर अगर देखें तो इसके एग्जाम्पल, दे आर यूज टू डिटेक्ट एंड क्वान्टिफाई द सर्टेन सब्सटेंसेस एज लेबल इन एंजाइम अमीनो एसिड सिस्टम. ठीक है. एंजाइम अमीनो एसिड आपका सिस्टम होता है, और इस सिस्टम के थ्रू हम बहुत सारे सब्सटेंस की प्रेजेंस और एब्सेंस को डिटेक्ट करते हैं. देयर आर मेनी ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स. कौन कौन सी टेक्निक आपकी यूज होती है क्लिनिकल लैबोरेटरीज में? आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, क्रोमैटोग्राफी टेक्निक होती है, आइसोइलेक्ट्रिकल फोकसिंग होती है, एंड एक्सेट्रा. So in your syllabus, like for your syllabus point of view, you have to be very precise in this topic. ठीक है. ये आपका बहुत precise topic है, आपको इसको ज़्यादा detailing में वैसे हम बात करेंगे, but like in this session for the exam point of view, you have to be very precise in this topic. Now we'll talk about the individual enzymes. कौन कौन से enzymes होते हैं जो आपके diagnostic enzymes की category में आते हैं. The first is your lactate dehydrogenase. Lactate dehydrogenase क्या होता है आपका? It is an important enzyme that is found throughout the body and involved in glucose metabolism. Okay, तो glucose आपकी body में metabolize होता है through lactate dehydrogenase. ठीक है. जो आपका last step होता है ग्लूकोज का, पायरुवेट से लैक्टेट में जो कन्वर्जन होता है, that is due to lactate dehydrogenase. ठीक है. अब क्या होता है इसमें, इसकी यूनिट होती है, ठीक है, इसकी इसमें दो सब यूनिट होती हैं, एच एंड एम.
ठीक है, दिस इज मोर टेक्नोलॉजिकल पार्ट, बट यू हैव टू बी लाइक वेरी प्रिसाइज इन दिस पार्ट। तो दो यूनिट, जो दो सब यूनिट होती हैं इसकी, एच एंड एम। तो जो आपका पहला है, जो आपका लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज वन एंजाइम, जो एंजाइम है, वो प्रीडोमिनेटली आपका हार्ट मसल्स में या आरबीसीज में होता है फाउंड। ठीक है, जो आपका लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज फाइव है, ठीक है, दैट इज फाउंड इन योर लिवर, स्केलेटल मसल। ओके, एंड इट इज रन शॉर्टेज ऑन योर इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसका ज़्यादा लंबे टाइम तक असिस्टमेंट नहीं हो पाता है। Then the third one is your lactodehydrogenase 3, that is found in a variety of tissues such as spleen, lungs, endocrine glands, and lymph nodes. Okay. Second is your aspartate transaminase. ये आपका जो enzyme होता है, it is found in your tissue throughout the body, but especially in skeletal muscle, cardiac muscle, and liver and kidney. It is formerly known as glutamate oxaloacetate transaminase. It is helpful in diagnosis of मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब जब भी कभी आपकी हार्ट मसल्स में कुछ इन्फेक्शन आ रहा है या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके डायग्नोसिस में आपका जो एंजाइम यूज होता है, दैट इज योर एस्पार्टेट ट्रांसफेमिनेज। ओके, इसकी नॉर्मल रेंज अगर हम देखें तो मेल्स में आपकी नॉर्मल रेंज इसमें मेंशन है और फीमेल्स में आपकी नॉर्मल रेंज मेंशन है। तो दिस इज लाइक 35 से आपकी यूनिट कम होनी चाहिए, ठीक है, एंड फीमेल्स में 31 से। Then your third one is your alkaline transaminase. Alkaline transaminase, formerly known as glutamate pyruvate transaminase, that is GPP. ठीक है, मेनली इसका आपका हायर कंसंट्रेशन कहाँ होता है, लिवर सेल्स में। जब भी लिवर टेस्ट होता है, ठीक है, जब भी आपका लिवर टेस्ट होता है या आपको कोई लिवर प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे हमारा इस एंजाइम को टेस्ट किया जाता है, इस एंजाइम की प्रेजेंस और एब्सेंस टेस्ट की जाती है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है, देन इट में क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टीज इन लिवर, ठीक है। It is marked raised plasma level indicate the severe liver disease। अगर इसकी प्लाज्मा में अगर आपकी रेज है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है, आपकी सीवियर लिवर डिजीजेस इंडिकेट होती हैं, जैसे कि आपका हेपेटाइटिस हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, और जो आपकी लिवर प्रॉब्लम होती है, सिरोसिस। ओके, so this all condition may arises when your serum is raised in alkaline transformation। Then alkaline phosphatase आता है आपका एंजाइम, इट इज जनरली हाई इन योर लिवर, ब्लोन, प्लेसेंटा, इंटेस्टाइन, यूज्ड एज अ मार्कर ऑफ कोलेस्टेटिक लिवर डिजीज। ठीक है, मतलब आपकी कोलेस्टेटिक लिवर डिजीज के लिए इसका इंडिकेशन चेक किया जाता है। इट इज सेपरेटेड बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड आल्सो असेस्ड बाय इनिबिटर स्पेसिफिक सब्सट्रेट और बाय हीट इनएक्टिवेशन एंड अदर आइसोएंजाइम्स। Now in this like in this chart you can see the normal level according to male and female age and their normal range। ठीक है, तो ये एंजाइम की आपकी नॉर्मल रेंज पता चलती है। ऐसे ही आपके बहुत सारे एंजाइम है, लाइकवाइज आपका केराटिन काइनेज होता है। केराटिन काइनेज जो आपका आता है इसको हम सीपीके भी बोलते हैं, और ये आपका मेनली आपकी हार्ट और आपकी स्केलेटल मसल में होता है, ब्रेन में होता है। इसको भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस, इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक एंड आपकी जो क्रोमेटोग्राफी होती है उससे एनालाइज करते हैं इसका लेवल। इंक्रीज प्लाज्मा का लेवल होता है इसका, तो इसमें रिजल्ट्स इन सीवियर डैमेज योर ब्रेन सेल। तो इसकी नॉर्मल रेंज, so what you have to remember throughout this session, that you have to remember the name of the enzyme, where they are present, and what are their normal ranges। Okay, so this is a important topic, like important content of this topic। Likewise, जैसे आपका एसिड फॉस्फेटेज आता है, इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी एंड पीएच स्केल अप टू 5 to 6 एंड फाउंड इन लार्ज अमाउंट ऑफ योर प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड आपका कहाँ होता है, आपके आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, एंड वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी प्रेजेंस होती है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन योर लिवर, रेड ब्लड सेल्स एंड योर प्लेटलेट्स एंड बोन्स। इन नॉर्मल लेवल इसका क्या है, दैट इज योर 1 to 0.1 to 0.4। Now the amylase. Amylase is the most common enzyme that is found in your pancreas, salivary gland, and it is secreted to digest the complex carbohydrate। ठीक है, इसका भी आपका starch part होता है, that is get digested by the amylase, and it get it get metabolized, and it get divided into the smaller form। Okay, useful to those patients with acute abdominal pain, जिनको abdominal pain होता है, या फिर acute pancreatitis होती है या appendicitis होती है, तो उनमें हम इस amylase की presence देख के पता लगाते हैं। Patient with
acute pancreatitis will have the high level of amylase in their blood. ठीक है, और इसका normal range जो है that you have to remember. So this is all with the enzyme part. Like you can get it in more detailed way in this PDF. So in case of any doubt, you may ask in the comment section. And thank you for this session.